हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। ओके, हम लोग थे चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम पे। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने नेशनल इनकम के कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ फीचर्स देखे थे, जिसमें हमें बताया गया कि नेशनल इनकम मतलब क्या। बड़े लेवल एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करेंगे, जिस माइक्रो लेवल पे जाके इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था हम लोग ने, देखा था कुछ फ्लोइंग कॉन्सेप्ट है, कुछ तो इसका ड्यूरेशन है 31 मार्च टू 1 अप्रैल, इसके मेजरमेंट होती है नेशनल इनकम में। और भी हम लोग ने ऐसे कुछ फीचर्स देखे थे। आज हम देखने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के कुछ डिटर्मिनेशन। ठीक है, कुछ ऐसे डिटर्मिनेशन जो हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, फर्स्ट क्या है, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक मतलब क्या, जहां पे दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, एक हाउस होल्ड की और एक फर्म की। हाउस होल्ड मतलब क्या, कंज्यूमर, और फर्म मतलब क्या, बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं। ओके, क्लियर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, वाई मतलब क्या, इनकम। वाई मतलब क्या, इनकम। सी मतलब क्या, कंजम्पशन, कितनी कंजम्पशन हो रही है। और आई मतलब क्या, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसकी जो मेजरमेंट है ये हम इसमें करने वाले हैं। किसमें, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। सेकेंड, थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो बिजनेस, एक तो हाउस होल्ड का है मतलब कंज्यूमर, और एक फर्म मतलब बिजनेसमैन, और एक गवर्नमेंट मतलब क्या। अब कंज्यूमर है वो मतलब एक बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, पर मैं अगर कंज्यूम ही ना करूं तो क्या होगा उस बिजनेसमैन का। ठीक है, उसके बाद एक गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है कि अगर गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व नहीं है क्या है, वो हम लोग टू सेक्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर इन्वॉल्व है तो क्या होगा, अगर इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर टैक्स, जीएसटी, ये सब वगैरह कैलकुलेशन होगा। ओके, नेक्स्ट, इसको हम कैसे डिनोट करने वाले हैं। वाई मतलब क्या, इनकम। सी मतलब क्या, कंजम्पशन, हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं हमारे थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक में, उसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। इन्वेस्टमेंट, हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी मतलब क्या, गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है। ओके, थर्ड, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, अब फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या। अब आप लोग बोलोगे दीदी 2 सेक्टर भी लेके आई, 3 सेक्टर भी लेके आई, 4 सेक्टर भी लेके आई। हाँ, ये जो हमारा ये सर्कुलर फ्लो है ये 5 टाइप्स है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है सेकेंड फ्लो, हाँ, उसके बाद सेकेंड है थर्ड फ्लो, थर्ड है फोर्थ फ्लो सेक्टर, और जो फोर्थ है वो फिफ्थ है, और कुछ सिक्स्थ है। ठीक है, ऐसे करके कुछ सेक्टर है, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 2, 3 और 4 सेक्टर के एक्सप्लेनेशन आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। हम लोग देखने वाले हैं थर्ड सेक्टर मतलब क्या, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, जहां पे किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। एक कंज्यूमर का, एक बिजनेसमैन का, एक गवर्नमेंट का, और एक फॉरेन सेक्टर का। ठीक है, फॉरेन सेक्टर मतलब क्या, अगर मैं मेरा बिजनेस कर रही हूं, ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस कर रही हूं, ठीक है, और अगर मैं बाहर के देश में जाके अपना प्रोडक्शन मतलब मेरा जो रॉ मटेरियल है या मेरी जो फिनिश गुड्स है, मेरी एक मार्कर है, उसको जाकर बेचूं तो क्या होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलप होगी और हमारे इकोनॉमिक में मनी का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिससे हमारा नेशनल इनकम जो है वो बहुत बेहतरीन या बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए। ओके, इतना समझा। आई होप कि आप लोगों को समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। टू सेक्टर मॉडल,
ठीक है, आज मैं आप लोगों को 2 सेक्टर मॉडल के बारे में बताने वाली हूँ, जैसा कि आप लोगों को इस बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब क्या, कंज्यूमर। एक कंज्यूमर कितना कंजम्पशन करता है। ठीक है, फर्म मतलब क्या, बिजनेसमैन, एक प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये दोनों है तो ये एकदम मेन पिलर है। हाँ, इसके बेसिक पे ही हमारा जो नेशनल इनकम है ये फ्लो होने वाला है। ओके, फर्स्ट हमारा हाउस होल्ड है। अगर मेरा हाउस होल्ड है तो मैं क्या करूंगी, लोगों, अगर मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, अगर, हाँ ठीक है, चलो मेरी एक फ्रेंड है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब मेरे पास क्या है, लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है और एंटरप्राइज भी है। ठीक है, अगर मैं मेरा लैंड एक बिजनेस के फर्म को दूंगी तो क्या होगा, वो अपना बिजनेस वहां पे खड़ा कर सकता है। उसके बाद क्या, लेबर, अगर मैं एक बिजनेसमैन को एक लेबर लाके दूं, 100-200 लेबर लाके दूं, तो क्या हो सकता है, उसका प्रॉफिट हो सकता है। उससे क्या होगा, वो उसको वेजेस दे सकता है। कैपिटल, ठीक है, अगर मैं कैपिटल लाके दूं तो क्या होगा, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो वो अपना बिजनेस खुद स्टार्टअप कर सकता है, अगर उसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल है तो। ओके, ये 4 मेन फैक्टर है हमारे इकोनॉमिक का, और ये एकदम 4 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिक पे हमारा जो ये बिजनेस है वो क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, जैसे ही एक हाउस होल्ड ये सब सारी चीजें एक बिजनेसमैन को देता है, क्या क्या देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन को देता है, तो बिजनेसमैन उसके बदले एक हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज। वो उसको क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज आया कहां से, एक ये बिजनेसमैन के पास। इस बिजनेसमैन के पास ये गुड्स एंड सर्विसेज तभी आएगा, एक बिजनेसमैन के पास गुड्स एंड सर्विसेज तभी ही आएगा जब उसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस होंगी। करेक्ट, इतना क्लियर। और जैसे ही ये आएगा, ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आएंगे, तो क्या करेगा वो बिजनेसमैन जो है या एक फर्म जो है वो क्या करेगी, उसको गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। करेगी ना, क्लियर है इतना। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, हमारा एक हाउस होल्ड है, हम कंज्यूमर बेचारे लोग, जब हम उसके गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, जब एक कंज्यूमर या एक हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, इसने जो ये गुड्स एंड सर्विसेज मुझे फ्लो किया है या दिया है, अगर मैं इसका कंजम्पशन कर लूं तो क्या होगा, इस बिजनेस का जो फर्म है इसको क्या मिलेगा, मैं इस कंजम्पशन करूंगी मतलब क्या, इस पे इन्वेस्टमेंट करूंगी ना। अब मैं किसी को फोकट में तो नहीं दे, फोकट में तो कोई मुझे नहीं दे देगा कि आप अपनी बेसिक नीड्स को ले लो, उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं मेरा जो हाउस होल्ड है, मैं खुद हूं या मेरा कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, तो एक जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, उसके पास क्या आएगा, पैसा। क्या आएगा, पैसा, मनी। क्या आएगा, मनी। उसके बदले में ये बिजनेसमैन जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक लैंड को रेंट प्रोवाइड करेगा ना। उसके बाद क्या, एक लेबर को वेजेस प्रोवाइड करेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, और एक एंटरप्रेन्योर को क्या देगा, प्रॉफिट देगा। ठीक है, इतना समझा। इसकी जो फ्लोइंग है, इसकी जो ये मनी का जो फ्लोइंग है, ये जितने भी इनकम एक दूसरे के पास से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, इसको ही हम 2 सेक्टर ऑफ मॉडल कहते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो ये आउटर कॉलम है, इसको हम लोग कुछ प्रोडक्शन आउटर कॉलम कहते हैं, और इसको हम इनर आउटर कॉलम कहते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोगों का ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये नहीं समझेगा तो आप लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर
पाओगे। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। जैसे ही एक कंज्यूमर या एक हाउस होल्ड अपने फर्म को या एक प्रोड्यूसर को या एक बिजनेसमैन को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या करेगा, जो बिजनेसमैन है या वो जो फर्म है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज वो उसको फ्लो करेगा तो क्या करेगा, एक जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम करेगा, उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, उसके बदले एक फर्म के पास या एक बिजनेसमैन के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। और वो जो फर्म है या वो बिजनेसमैन है वो क्या कर पाएगा, एक लैंड को रेंट दे पाएगा और लेबर को वेजेस दे पाएगा और कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट दे पाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज फटाफट से जाके लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।